दमोह जिले के विकासखंड पथरिया के वार्ड क्रमांक 7 में संचालित हो रहे गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों को लेकर विवाद लगातार जारी है। वहीं वीआरसी जेके जैन गुड शेफर्ड स्कूल में जांच करने पहुंचे थे, जहां अभिभावकों को भी बुलाया गया और सभी से स्कूल में चल रही गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राथमिकता से ली गई। बता दें कि गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण और अन्य विषयों को लेकर शिक्षकों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो आए दिन झगड़े का रूप ले लेता है, जिससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है और अभिभावक भी नाराज हैं, क्योंकि परीक्षाएं सिर पर हैं और पढ़ाई के बजाय यहाँ पर शिक्षकों का विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर हुई उक्त जाँच के बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। विद्यालय में विगत कई महीनों से न प्रचार है न संचालक है। यह संस्था हैदराबाद से संचालित होती है। वर्तमान में मुख्य स्टाफ के रूप में झारखंड की शिक्षिकाएं हैं, जो वर्तमान में विद्यालय को संचालित कर रही हैं और विद्यालय की सभी जवाबदारियां अपने कंधों पर उठा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन दमोह की टीम भी जांच टीम फैमिली और वह पदस्थ बालकों से भी बातचीत की गई। जिला अध्यक्ष मुकेश तिवारी ने बताया कि यह मामला अगर धर्मांतरण से जुड़ा है तो इसकी निष्पक्ष जांच अवश्य होगी। वहीं ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण के आरोप के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने पर एनसीपीसीईआर ने जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल को नोटिस जारी किया है, जिसमें उक्त विषय पर शिकायत मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया है। आए थे, स्कूल सही है, बच्चों का भविष्य यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यदि कोई ऐसी गतिविधि यहाँ पर है, उसकी निष्पक्ष जांच आप लोग होने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। ना मेरे ये सगे संबंधी हैं और ना मेरा कोई स्कूल प्रबंधन दुश्मन है। मैं एक मीडिएटर हूँ संगठन के माध्यम से, क्योंकि हमारे संगठन को यही काम मिला है कि समाज में रहने वाले जो मानव हैं, अगर उनको कोई पीड़ित है, और चूंकि मध्य प्रदेश के निवासी भी नहीं है, इसलिए भी हम लोगों ने इसको 5 से 6 दिन में संज्ञान में लिया। तो हम चाहते हैं कि अगर माननीय जांच समिति आपके पास आई है तो उनको निष्पक्ष जांच करने दीजिए। एक अभिभावक से बात करने दीजिए। आप अपनी बात अगर रख चुकी हैं तो दूसरे को मौका दीजिए, और जो पीड़ित है उसको भी इस मंच से बोलना चाहिए कि आखिर सही है या नहीं। और आप सामान्य लोगों से हमारा अनुरोध है कि बिल्कुल उचित जो आप लोगों को लगता है वो काम करें, बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो और हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को भी कोई पीड़ा ना पहुंचे, ऐसा हमारा आपसे अनुरोध। आप बताइए भैया, इनको अनुरोध मेरा नाम रविशंकर है, बहुत से लोग मुझे जानते हैं। और अभी मतलब पालकों द्वारा ये कहा गया कि अभी कहा जा रहा है कि रवि सर मतलब सही पढ़ाते नहीं हैं, झगड़ा करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। मैं अभी मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 10 साल में अगर कोई पेरेंट्स मुझे अगर ऐसी बात कहा होगा तो 10 साल से अगर कोई पेरेंट्स मुझे ऐसा कहा हो तो आप बताइए। कोई 10 साल से अगर कहा होगा तो आप बताइए। मैं ही सर स्कूल में यहाँ प्रधानाचार्य पद पे रखा गया था, और अगर सर ट्रांसफ़र लेटर की बात, ट्रांसफर लेटर के लिए सर इन्हें हमें प्रोवाइड नहीं किया है, ज्वाइनिंग लेटर भी हमें नहीं दिया है। डाइस प्रपत्र के माध्यम से पूरा हमारा काम स्कूल में जो भी डाइस प्रपत्र के, जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर यहाँ नहीं दिया गया संस्था द्वारा, तो ट्रांसफर लेटर किस बात की है सर? किस बात की है? सिर्फ जो यू डाइस प्रपत्र है उसी के माध्यम से पूरा का पूरा काम सर चलता था। और रह गई बात सर, हमें जो जैसे कहा गया है मैनेजर सर द्वारा, हमें शुरू में ये कहा गया था कि आप ऐसे ऐसे करो और आपको भी नौकरी मिलेगी, आपकी पत्नी को भी नौकरी मिलेगी। हमें किसी को बताया नहीं सर, हमने किसी को नहीं। जब हमारे ऊपर प्रेशर, जब मानसिक प्रताड़नाएं होने लगी, तब इस चीज़ को मैंने उजागर किया। नहीं तो मैं क्यों कहता सर, ये उजागर जब मतलब चर्च जाना है, आपको चर्च में साथ रहना पड़ेगा, आपको बच्चों को ले जाना पड़ेगा, मैडम को ले जाना पड़ेगा। मैडम भी आ गई, तो मैडम के आने के बाद उनका बहुत तेजी के साथ होने लगा था। जब जाके मैंने सर इन बातों को मतलब आप लोगों के समक्ष रखा हूं। और रह गई बात सर, मेरी कोई गलती है, मैं इतने लोगों के बीच में कर रहा हूं, मैं हर गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूं सर। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं सर। आप जजमेंट करिए, आप लोग जजमेंट करिए कि रवि सर आप यहाँ गलत हैं। मैं इंसान से गलतियां होती हैं सर, मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। यही मैनेजर साहब, जब मैंने सर आवेदन दिया था एसडीएम मैडम के यहाँ, तो मैनेजर साहब ने ये हमें कहा था कि रवि सर आप आगे मत बढ़िए, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम स्वच्छ और अच्छे मन की हृदय से, मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। आपके 4 बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे, 3 बच्चे
प्रज्ञा हमारी सेंट नॉर्बर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह में पढ़ती है और 2 बच्चे 5th में यहाँ पढ़ते हैं, एक बच्ची 5th में पढ़ती है, एक में पढ़ती है। और यहीं के द्वारा सर मोनो प्रभा दास द्वारा 2-3 बार हमारे बच्चे को मारा गया सर। मारने के बाद मैंने उनके हस्बैंड को बताया था, मैंने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, स्टाफ की बात है सर। मेरे बच्ची के साथ सर घसीटा गया, मारा गया और मारने के बाद मैंने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन में फ़ोन किया सर। मैंने पथरिया थाने में भी एप्लीकेशन दिया था, मतलब दिया था कि हमारे बच्ची के साथ ऐसा हुआ सर। वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं हो पाया। चाइल्ड हेल्पलाइन में अभी भी 20 बार फ़ोन कर चुके हैं, कोई कुछ नहीं हुआ सर। रह गई बात, हमारा तो मानसिक और आर्थिक शोषण दोनों किया जा रहा है सर। और रह गई बात सर हमारी गलती है। मैं आज स्टाम्प पेपर लिखने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों का जो जजमेंट हो सर, अगर मैं गलत हूँ, मैं सुधारने के लिए आप बताइए सर। एक मानवता होता है, इंसान की एक इंसानियत होती है। मेरे 3 बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ आप बताइए। हमें आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे 3 बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब होगा। आज मैं सर ऐसी परिस्थिति में पड़ा हूँ, 80 से 90 हज़ार रुपए मेरे ऊपर कर्ज हो गए। बताइए आप हम कहाँ जाएं। मानवता भी कुछ होती है दुनिया में, मानवता भी होती है सर। सैलरी कब से नहीं मिली आप? सैलरी सर हमारा जून का कह रहे हैं, जून में ट्रांसफर हो गया है। जून का सैलरी दे रहे हैं, जून में 17 जून को बता रहे हैं ट्रांसफर हो गया। जून की पूरी सैलरी देते हैं और जुलाई से फिर यहाँ 26 जून से वो यहाँ से चले जाते हैं। और हमारा जो है अभी जुलाई से लेकर अभी तक का एक पेमेंट नहीं मिला है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे सर बताइए। प्रबंधन का जैसे कि बात हुई है, प्रबंधन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है सर। देखिए सर, हम अभी सर किसको अपनी बात सुनाए। मैनेजर सर को फोन लगाओ, मैनेजर सर नहीं उठाते हैं। डायरेक्टर को लगाओ, डायरेक्टर नहीं उठाते हैं। एचआर को लगाओ सर, एचआर को नहीं। हमने बीआरसी महोदय के यहाँ भी गए थे 2-3 बार सर। हमारा कुछ न कुछ तो आप करिए सर। लेकिन अब बताइए सर, हम एक इंसान है, गलतियां हमसे होती हैं, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि सर मैं अपराधी हूँ, मैं अपराध तो कोई नहीं किया हूँ, मैं तो सुधारने के लिए। तब देश को छोड़िए सर, मैं तो आपके जजमेंट को मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारे साथ न्याय हो सर, हमारे साथ न्याय हो। मैं न्याय चाहता हूँ। मैं यहाँ, मेरा यहाँ कौन है सर बताइए, किसके घर में रहेंगे। 3000 रुपए का हमारा रूम रेंट है और हमारी एक बच्ची पड़ती 70 से 80 हज़ार रुपए। वहाँ हम सेंट नॉर्बर्ट को 70,000 60-70 हज़ार देते हैं। हम क्या खाते हैं सर, चटनी और रोटी सर। कभी कभी भूख रहना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए सर, हमारे यहाँ कौन है, कौन यहाँ है सर हमारा बताइए। और इन लोगों से सर कहते हैं कि लड़ने के लिए सर पूरे स्टाफ को लोग लगे हैं सर हमारे ऊपर। हम क्या कर सकते हैं बताइए। रवि सर, अभी आपने 2 बात कही है कि हमें ना ज्वाइनिंग लेटर मिला है जी और ना ट्रांसफर लेटर मिला जी। ये सही है? नहीं सर, हमें व्हाट्सएप किया गया है सर, व्हाट्सएप किया गया है। मैं झूठ नहीं बोलूँ, व्हाट्सएप किया गया है सर। नहीं तो क्या आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला? नहीं मिला है सर, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया इस है। लेटर के तहत आप यहाँ काम कर रहे हैं? सर फार्म भरे थे, वहाँ से कहा गया लखनऊ से कि आप जाओ वहाँ ज्वाइन करें सर। अच्छा, मौके पर? हाँ जी। और ट्रांसफर लेटर व्हाट्सएप? हाँ, ट्रांसफर लेटर व्हाट्सएप किया गया है सर। व्हाट्सएप किया गया सर, झूठ हम नहीं बोलेंगे। मैं वही जी सर, जी व्हाट्सएप किया गया। क्या आपने अपने ट्रांसफर लेटर को लेके जी जो अपनी बात है जी वो प्रशासन तक पहुँचाई है कि मेरे बच्चे बोर्ड में हैं? जी और सर एक्चुअल सर जब मैनेजर सर ने मतलब अवगत करवाया मौखिक रूप से, तो हमने 3 बार हमने अप्लाई किया था सर। और संस्था को मैंने 3-4 बार रिक्वेस्ट किया। 1 जुलाई, 3 और 5 जुलाई के व्हाट्सएप के माध्यम एचआर और स्कूल में मत निकालिए, लेकिन दिन में एक ना एक जो अच्छा टीचर आएगा उसी के प्रति ये लोग धमकाएंगे, उसको भिजाएंगे। सर को सर मैडम को उनको मैम को बुला के जरूर पूछा जाए कि आप लोग अगर चाहते क्या है यहाँ रुक क्यों रहे, पर्पज क्या है? बुलाओ, बुलाया जाए लेने के लिए। 6 महीने से आप देखिए, टीचर 9 है, क्लास 10 है। टीचर 9 है, क्लास 10 है। और सर हम लोग का मेंशन है उसमें टाइम टेबल में। अभी जिस दिन आप लोग चेक किए सर, वहाँ पे जाके गुदागादी कर दिए और रजिस्टर उसी दिन से छिपा दिए। उससे कुछ नहीं होता। और सर अभी क्या है सर ना कि उस जब हम लोग जिस क्लास में जा रहे हैं, मानसिक टॉर्चर नहीं कर रहे, उस क्लास से चेयर हटा रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे। इस समय 3 टीचर है सर, 10 क्लास है। तो इसलिए अभी कुछ भी होता है तो हम कहीं जाते हैं, थोबन भैया, थोबन भैया, थोबन भैया, आवाज देने